न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद 24 जिलों में पेपर रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने से नाराज छात्रों ने हंगामा और नारेबाजी की। जिन जिलों में पेपर रद्द किया गया है उसमें आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, बलिया और वाराणसी शामिल हैं। मामले की जांच STF को सौंप दी गई है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेजी का ये पेपर अब 13 अप्रैल को होगा। इस मामले में DIOS बलिया ब्रिजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहां जहां गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है और बलिया के अतिरिक्त STF को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और STF तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पेपर लीक होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का बुलडोजर चलवा दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं ने पहले विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर CM आवास के बाहर तक पहुंच गए। उनके दरवाजे पर पेंट फेंका और वहां लगे CCTV कैमरों को भी तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 70 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले पर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। BSP प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कल विधानसभा में सांसदों और विधायकों के विदेश दौरे पर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनेकों बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती है। समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन ही जरूरी है, जो बिना विदेश दौरों के भी संभव है। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने आज विधायक पद की शपथ ले ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। देर से शपथ लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सभी सवालों के जवाब देंगे। कोई देरी नहीं, अध्यक्ष जी ने हाथों से मुझे लेना था तो आज ले ली और आज मैंने शपथ ले ली है और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि उनके पास जो विभाग है वो देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन विभागों में जितना बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। शहरी क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र दोनों ही देश की प्रगति और विकास के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो GDP के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और एक व्यक्ति के जीवन के हिसाब से भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उन दोनों क्षेत्रों में हम जितना हमसे बेहतर हो सकेगा हम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हिम प्रहरी योजना को लेकर कहा कि वो इसे लेकर आएंगे। CM धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तेजी से पलायन हो रहा है और वहां के लोग वहीं पर रहें। इसके लिए वो अपने संकल्प के तहत इस योजना को लाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में समाहित कर लिया जाएगा। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिम प्रहरी योजना लेकर आएंगे और हिम प्रहरी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर
उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने शहर की दीवारों पर विवादित पेंटिंग बनवाई है, जिसमें लिखा है कि मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं का दुकान लगाना सख्त मना है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज भी ईंधन के दामों में 75 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे और डीजल 100 रुपए 10 पैसे हो गया है, तो कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 52 पैसे और डीजल 95 रुपए 42 पैसे और चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपए 69 पैसे और डीजल 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।